हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो है केस स्टडीज़। मैंने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केस स्टडीज़ पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से केस स्टडीज़ पर कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए अब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि केस स्टडीज़ पर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। केस स्टडी में होता क्या है कि पहले आपको एक डेली लाइफ से रिलेटेड एक कहानी सी, एक स्टोरी सी आपको दे दी जाती है। उस स्टोरी को आपको पढ़ना होता है और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। कॉन्सेप्ट आपका वही मैथ्स वाला अप्लाई होता है, बस ये है कि यह डेली लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि न्यू आपके इस सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुई हैं। तो चलिए मैं आपके सामने एक केस स्टडी रीड करती हूँ। Students of class 10th managed to visit Qutub Minar on an educational trip. Their teacher narrated the facts of Qutub Minar. The teacher said that the monument is made up of red sandstone and marble with a 73 meters tall tapering tower of 5 stories with 14.3 meters base diameter. द स्टूडेंट ऑल्सो सॉ आयरन पिलर ऑफ अशोका। तो आपको ये केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना है। अगर उसके साथ आपका कोई फिगर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, उसको भी बहुत ध्यान से देखना है और उसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब इस केस स्टडी में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जो कुतुब मीनार का टावर है वो 73 मीटर्स टॉल है और उसका जो बेस डायामीटर है, जो सबसे नीचे वाला जो टावर है, उसका जो बेस डायामीटर है वो 14.3 मीटर्स है। ये दो मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन हमें इस केस स्टडी को पढ़ने से मिली। अब आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ दे वर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 73 मीटर्स अवे फ्रॉम द मीनार। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें समझ आने लगा कि ये कुछ हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है और अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो टावर है वो तो हमें पता था 73 मीटर्स टॉल है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि टावर 73 मीटर्स टॉल है और आप 73 मीटर्स अवे खड़े हैं, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनेगा। हमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हमने पहले ही पढ़ रखा है। अगर आपका परपेंडिकुलर और बेस सेम होते हैं तो आपका एंगल 45 डिग्री का आता है। तो आप डायरेक्ट आंसर 45 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा सकती हूँ। आपको थीटा निकालना है। टैन थीटा इज ए बी अपॉन बी सी और ए बी और बी सी दोनों बराबर है। टैन थीटा इज 1 और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जहाँ वैल्यूज़ याद करी थी वहाँ हमें पता है कि थीटा इज़ 45 डिग्री फॉर टैन थीटा इज़ 1। जब आपका टैन थीटा 1 होता है तो 45 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन होता है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन। दे वॉन्ट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और मैथमेटिकल इंफॉर्मेशंस हैं, पहले आप वो अंडरलाइन करते जाइए। दे वॉन्ट टू सी द टावर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, सो दे वॉन्ट टू नो द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड एंड हेंस फाइंड द डिस्टेंस। अब प्रीवियस क्वेश्चन में आपको थीटा नहीं गिवन था, अब इस क्वेश्चन में आपको थीटा गिवन है और टावर की हाइट गिवन है, टावर की हाइट गिवन है और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। अब आपसे पूछा गया है कि टावर से आप कितनी दूर खड़े होंगे, यानी कि बन गया हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन और यहाँ पर आपने डाल दिया x इस राइट ट्राइंगल में, फिर वही ए बी अपॉन बी सी टैन 60 डिग्री और x की वैल्यू आपने निकाल ली, जो आया आपने उसे मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आइए थर्ड पार्ट की तरफ। कंसीडर दैट द आयरन पिलर इज 3.5 मीटर्स टॉल। आपका आयरन पिलर 3.5 मीटर टॉल है और उसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन। आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है, यानी कि सिलेंडर है, उसका आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है
पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम में आपको आर भी गिवन है और एच भी गिवन है। बस आपको यहाँ यूनिट का ध्यान रखना है। रेडियस इन्होंने सेंटीमीटर में दिया है, हाइट इन्होंने मीटर्स में दिए, तो आप कन्वर्ट कर लीजिए उसे सेंटीमीटर में और वॉल्यूम में के फॉर्मूले पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू डाल दीजिए और आंसर आपका जो आया है उसे आप उन ऑप्शंस में से मैच कर लीजिए। फोर्थ पार्ट, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द पिलर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या होता है वो 2 पाई आर एच, आपने यहीं से आंसर मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पूछ लिया और नेक्स्ट में अप्लाई करने के लिए कहा है जब रेडियस 14 हो और हाइट 3.5 मीटर। यहाँ भी यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे। रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हाइट मीटर्स में दी हुई है, तो आपने दोनों चीज़ों को सेंटीमीटर में, यहाँ इस 3.5 मीटर को भी 350 सेंटीमीटर लिख दिया और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो आपने प्रीवियस पार्ट में आंसर लिखा था वो अप्लाई करके आपने आंसर निकाल लिया। अब होता क्या है कि जो केस स्टडीज़ होती हैं इनमें 5 में से कोई 4 पार्ट करने होते हैं, तो आपको जो ईजी लगे वो वाला आप 4 पार्ट के आंसर दे सकते हैं। केस स्टडीज़ में आपके एक केस स्टडी में 5 पार्ट आते हैं, उन 5 पार्ट में से आपको 4 के आंसर्स देने होते हैं। इसलिए आप ध्यान से, जो आपको बहुत अच्छी तरह 4 पार्ट आते हैं वही आप आंसर देंगे, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो वो शुरू के 4 पार्ट चेक करेगा। अगर उसमें से कोई गलत हो जाता है तो ये नहीं कि वो फिर आपका 5th पार्ट चेक कर ले। इसलिए आपको जो पार्ट में फुल कॉन्फिडेंस हो वो 4 पार्ट आप सॉल्व करेंगे। इस तरह के और इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।